एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन हमने ये प्रूव करना है कि अगर z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो z और z के कॉन्जुगेट को ऐड करने के बाद अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास उस रियल कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट आ जाता है। सिमिलरली अगर z और z के कॉन्जुगेट को माइनस करें और उसको 2 आयोटा से डिवाइड करें तो हमारे पास z का इमेजिनरी पार्ट आता है। हमें ये प्रूव करना है कि z का जो मॉड है उसका अगर स्केयर लें तो वो आंसर और z के कॉन्जुगेट का जो मल्टीपल आता है वो आंसर सेम होंगे। इसी तरह हमने ये प्रूव करना है कि 1/z जो है वो इक्वल टू है z बार डिवाइडेड बाय z मॉड का स्केयर। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो z की कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। देन इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इक्वल टू होगा a माइनस आयोटा b। नाउ पहले पार्ट के लिए हमने ये प्रूव करना है कि z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2 इज रियल इक्वल टू रियल ऑफ z के। तो हम z और z बार को दोनों को ऐड करते हैं। दैट मीन्स a प्लस आयोटा b इज एडेड इनटू a माइनस आयोटा b। यहाँ से आयोटा बी से कैंसिल। दैट मीन्स हमारे पास z प्लस z बार इज इक्वल टू 2a। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स इक्वल टू a। और ये हमारे पास यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि z का जो है वो रियल पार्ट है। तो पहला पार्ट हमारे पास हो गया कि z प्लस z बार बाई 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। सेकेंड पार्ट के लिए हमने ये प्रूव करना है कि z माइनस z बार बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। सो हमारे पास z इज इक्वल टू था a प्लस आयोटा बी एंड z बार था a माइनस आयोटा बी। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे a प्लस आयोटा बी माइनस a माइनस आयोटा बी दैट मीन्स a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी। माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। यहाँ से a कटिंग हो गई विच इज इक्वल टू 2 आयोटा बी। तो जब हम z माइनस z बार को 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो 2 आयोटा बी बाई 2 आयोटा 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 से कैंसिल विच इज इक्वल टू बी। और ये हमारे पास z का इमेजिनरी पार्ट है। तो सेकंड पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया कि अगर हम z और z बार को माइनस करने के बाद 2 आयोटा से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम z के मॉड का स्केयर लें उसका आंसर और z के कॉन्जुगेट का मल्टीपल हमारे पास सेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट पे जाते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि z मॉड का स्केयर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो z हमारे पास था a प्लस आयोटा बी। तो इसका जो अब हमने मॉड निकालना है मॉड उसका फार्मूला ये होता है कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ओवर स्केयर। तो ये आ गया आपके पास जेड मॉड। इसका जब हम स्केयर लेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल विच इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने z और z का बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है। z है a प्लस आयोटा बी। इसका जो कॉन्जुगेट है वो होगा a माइनस आयोटा बी। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं z और z के कॉन्जुगेट तो दैट मीन्स a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई
ए माइनस आयोटा बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे जब हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि इक्वल टू होती है -1 की, दैट मीन्स ये इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर -1 बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम है। दैट मीन्स प्रूव हो गया कि z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपने ये प्रूव करना है कि अगर 1/z करें तो उसका आंसर और z बार डिवाइडेड बाय z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम आएंगे दोनों। तो हमारे ने ये प्रूव करना है चौथे पार्ट में कि 1/z इज इक्वल टू z/z मॉड का स्क्वायर, z बार ओवर z मॉड का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड के लिए हम 1/z करते हैं और z की वैल्यू आपको पता है a प्लस आयोटा b है। तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा ए माइनस आयोटा बी से, तो ए माइनस आयोटा बी, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आपके पास आ गया ए माइनस आयोटा बी, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ए माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आपके पास इसका जो आंसर आया है वो आपके पास आ गया ए माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/z का आंसर लेफ्ट साइड है। राइट साइड के लिए हमने ये शो करना है कि अगर हम z के कॉन्जुगेट को उसके माड के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो z की जो वैल्यू है वो आपके पास है ए प्लस आयोटा बी। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ए माइनस आयोटा बी की इक्वल आ गया। जेड बार का, जेड का अगर हम मार लें तो वो इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। इसका अगर हम स्क्वेयर कैलकुलेट कर लें जेड मार्ड का स्क्वेयर, दैट मीन विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। नाउ अब हम जेड बार को उसके मार्ड के स्क्वेयर के साथ डिवाइड कर देते हैं। जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी ओवर जेड मार्ड का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि 1/z इज इक्वल टू जेड बार डिवाइडेड बाय जेड मार्ड का स्क्वायर।